अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आ गई जो स्वीट डिश है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और अभी तो बहुत सी मिठाइयाँ बन रही है, मिठाइयों का सीज़न चल रहा है, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मीठे समोसों की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेना, उसमें मैं डाल दूँगी मैदा यहाँ पर 1 कप ली हूँ मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी 1 कटोरी का अंदाज़ लगा लीजिए। 1 कटोरी यहाँ ले लेना है हमें मैदा, उसमें हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे घी। घी हमें इतना डालना है कि मोयन हमारा परफेक्ट हो जाए। इसे मोयन अच्छा देना है, तभी हमारे समोसे अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से अच्छे से हाथों की मदद से इसे मैं मिला लेती हूँ। पहले देखिए इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखिए, अगर ये बन रहा है तो ये परफेक्ट मोयन है। अब हमें आटे को गूंदना होगा, इसका डो बनाना होगा। तो इसके लिए हाथ में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए और उसके बाद इसमें पानी डालते जाइए और आटे को गूंद लीजिए। ज़्यादा एक साथ पानी या बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो डो पतला हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है हमें, थोड़ा सख्त डो ना उसका, इसके लिए। तो देखो एक सख्त सा डो मैं इसका तैयार कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह का डो मैंने बनाई हूँ। तो देखिए आप जैसे आपको दिखाई दे रहा हूँ इस तरह से मसलते हुए कितना सख्त ये डो है। वैसे तो मैं आपको पास से भी बताती हूँ। देखिए इस तरह से ये इतना सख्त डो बनाना है हमें, और इसे कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा इसे इसी तरह से मालिश कर देना इसकी, और इसे हमें अभी रेस्ट के लिए रखना होगा। अगर आप इसका नर्म डो बनाएंगे तो समोसों का शेप नहीं बनेगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो चलिए इसे हम एक साइड में रखते, तब तक के हम आगे की जो तैयारी वो कर लेते। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून इतना घी डाल देंगे। अब घी गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालना है, क्योंकि हम अंदर जो स्टफिंग भरने वाले हैं ना, स्वीट स्टफिंग, वही हम बना रहे हैं मावे की। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम ले ली, उस तरह से कट करके। घी गर्म होने के बाद वो भी हम इसमें डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो देखिए इस तरह से ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं, मतलब भून लेते हैं इसे। ड्राई फ्रूट भून जाएंगे ना, उसके बाद हम इसमें मावा ऐड कर देंगे। तो पहले हम ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लेते, फिर आगे की प्रोसीजर करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मावा भी इसमें डाल दी हूँ। मावे को हमें इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि इसमें से भीनी भीनी से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बस तब तक के हमें मावे को भून लेना है, और मावे में हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लगे ना, तब तक हमें इसे भूनते रहना है और हाथ चलाते रहना है, बिल्कुल भी रोकना नहीं, नहीं तो मावा जल जाएगा। तो अच्छी तरह से भूनते चलाते हुए इसे भून लेना है। अब जब तक इस तरह से इसका टेक्सचर नहीं नज़र आता, देखिए आप देख सकते हैं अब ये तकरीबन आधा कुक हो गया है, आधा बाकी 50% हो गया। अब इसमें मैंने डाल दी हूँ कोकोनट का पाउडर। ड्राई कोकोनट का पाउडर ली थी, 2 टेबल स्पून भर के हमें इसमें डाल देना है। कोकोनट का पाउडर डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए भूनना है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब तक कि हमारे जो मावे का पाउडर कलर गोल्डन या, देखिए मावे का कलर किस तरह से चेंज हो गया ना, तब तक हमें इसे भून लेना है। तो मैंने इसे चलाते हुए भून लिया। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो वो डालिए, और नहीं है तो आप नॉर्मल से हमारे शुगर भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमें इसमें शक्कर डाल देना, थोड़े मावे में मिठास आ जाए इसके लिए। तो फटाफट से चलाते हुए हमें इसे इस तरह से गोल्डन और कलर लाना है। थोड़ी जो चीनी ना वो भी मेल्ट हो जाएंगी, तब तक के हमें इसे भून लेना। अब देखिए मैंने यहाँ फ्लेम बंद कर दी और कढ़ाई अभी गर्म है ना, इसके लिए मैं इसी तरह से चलाते हुए इसे ऐसे ही भूनते जाऊँगी गर्म कढ़ाई में। जब मैं इसे अच्छी तरह से भून जाएगा, फिर इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मावा जो भुनी थी वो निकाल ली प्लेट में। ये हमारे समोसों की स्टफिंग है। अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है यहाँ पर पानी। तो यहाँ आधी कटोरी मैंने पानी ली, और वही कटोरी सेम कटोरी से मैंने शक्कर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितना पानी उतनी मैं यहाँ शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। शक्कर और पानी ना हमें सेम क्वांटिटी में रखना है, तो इससे चाशनी अच्छी बनती है। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए इसकी हम एक चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। एक तार की किस तरह की बनाना है, कितनी थिक बनाना है, वो आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखिए यहाँ पर हमने इलायची डाले। आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो इस तरह से खड़ी इलायची लीजिए हरी वाली, और इसे फोड़कर इसमें डाल दीजिए। 2 इलायची का यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाशनी हमारी इस तरह से एक तार की बननी चाहिए। अब देख रहे हैं इतनी चिपचिपी सी नज़र आ रही, बस इतनी कंसिस्टेंसी हमें इसी चाशनी की रखनी। अब इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ।
और हम चेक कर लेते जो हमने मैदे का डो बना के रखा था ना समोसों के लिए, उसे वो भी अच्छे से रेस्ट हो गया, डो भी हमारा बहुत अच्छे से हो गया। तो देखिए कितना इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ही हमें थिक चाहिए, नरम डो बिल्कुल नहीं बनाना। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आपका डो नरम हो जाएगा तो हमारे समोसों का शेप बिगड़ जाएगा, समोसे का शेप अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से एक बार मसलते हुए इसका मैं टाइट सा डो बना लूँगी और इसमें से हमें एक एक लोई निकाल लूँगी। जितने हमें समोसे साइज़ बनाना है, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से साइज़ समोसों का रख सकते हो। देखिए इस तरह से एक एक गोली इक्वल साइज़ की गोलियां मैं इसमें से निकालती जाऊंगी और निकाल कर एक साइड में रख दूंगी। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए इस तरह से मैं इस एक एक गोली बनाती जाऊंगी, एक एक पेड़ा बनाती जाऊंगी और इसे बेल लूँगी। अब बेलना हमें इतना है कि जितनी हमें समोसों का शेप चाहिए, पहली बात तो गोलियाँ उतनी बनानी है। फिर उसके बाद पपड़ी जब बेलेंगे तो पपड़ी भी हमें देखकर बेलना है कि समोसों के लिए पपड़ी कितनी पतली चाहिए, कितनी मोटी चाहिए। अगर पतली हो जाएंगी तो वो फट जाएंगी तलने में, अगर मोटी हो जाएंगी तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो बिल्कुल भी परफेक्ट हमें इसकी पपड़ी बनाना है समोसे बनाने के लिए। तो देखिए एकदम हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, बिल्कुल भी हाथ को हमारे प्रेस नहीं देना है, दबाव नहीं डालना है हाथ पे। हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए पपड़ी का शेप हमें दे देना है। और देख सकते हैं आप, मैं आपको पास से देखिए इतनी ही इसकी मोटाई होनी चाहिए जो पपड़ी इसकी, इसे बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। और ये पूरी हो गई। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा शेप इसका लंबा कर लेती हूँ समोसे बनाने के लिए। इसी तरह का हमें पपड़ी का शेप करना होता है। तो देखिए इसे बीच में से इस तरह से मैंने वाल दी थी, ऐसी दो भागों में इसे घड़ी कर ली थी और जो घड़ी का निशान बना था ना उसको खोलने के बाद उसे मैंने कट कर ली थी। तो इससे हमारे जो समोसे ना बिल्कुल इक्वल बनेंगे, कोई भी छोटा बड़े साइज़ इससे नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से अब मैं बताती हूँ कि समोसों का शेप किस तरह बनाना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं जिन्हें समोसों का शेप बनाना ही नहीं आता, किसके समोसे जो होते फ्राई करते टाइम खुल जाते, किसी की चाशनी में खुल जाते। तो देखिए इस तरह से पानी लगा दीजिए पहले एक साइड में पट्टी के, और दूसरे आप चाहे तो ये पीछे के साइड में आधे तरफ पानी लगाइए, और ना चाहे तो आप नहीं भी लगा सकते। अगर आपको भरोसा है कि आपके समोसे खुलेंगी नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप लगा ही लेना अगर फर्स्ट टाइम बना रहे। तो देखिए इस तरह से इसे पीछे से अच्छे से पैक करेंगे कि जो घी या ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर तक ना जा सके। और इसे साइड से भी अच्छा पैक कर लेंगे कि इसे घी अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिले। इसे अच्छे से हमें पैक करना है, इस तरह कोन का शेप दे देना है। अब उसमें हम स्टफिंग भरेंगे, जो मावे की स्टफिंग हमने बना के रखी। देखिए इस तरह से मैंने ये लड्डू का शेप देकर इसे एक लड्डू बना के रखी थी। अब वो इसमें समोसों के अंदर डाल देंगे, जो हमने कोन बनाई ना उसमें डाल देंगे और ऊपर से भी हम इसे पानी लगा लेंगे। देखिए हमने सख्त आटा गूने ना तो इसके लिए समोसों का शेप अच्छा है हमारा, परफेक्ट है। अगर आप आटे को नरम कर देंगे तो इस तरह से जिस तरह शेप दिख रहा है ना आपको ये वैसे नहीं दिखेगा। तो हम समोसा जो है कोन है ना उसके आजू बाजू पूरे साइड में अच्छे से हम पानी लगा देंगे, ताकि हम जब इसे पैक कर दें तो ये घी में जाने के बाद भी खुले नहीं। फ्राई करने के टाइम पे बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो घी या फिर आप तेल में तल रहे तो पूरा अंदर चल जाएगा और समोसों का टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा, समोसे ख़राब हो जाएंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान से और ध्यान देकर ये रेसिपी बनाना ज़रूरी है। इस तरह से सारे समोसे मैं बना के तैयार कर लूँगी। देखिए एक समोसा बन गया। अब चलिए सारे बना लिए हमने, और इतने ही बैटर में इतने ही आटे में हमारे इतने 10 समोसे बन के तैयार हुए थे। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल दी, घी को हमें गरम करना। अब गरम कितना करना है, इतना है कि बस तेल हल्का हल्की भाप आने लगे, और जब हम समोसे इसमें डालें ना घी में तो ये इसमें से बुलबुले वगैरह कुछ भी नहीं निकले, बस ऐसा लगे कि हम ठंडे तेल में समोसे डाल रहे हैं। अब देख सकते हैं जैसा वीडियो में नज़र आ रहा है वैसे ही परफेक्ट करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिर बाद में आप कमेंट्स करते हो, बोलते हो मेरे तो बबल्स आ गए, ऐसा होगा। अगर आप इसे ठंडे घी में नहीं तलेंगे, मतलब घी एकदम गर्म होने के बाद डाल देंगे ना तो उसमें फ़ौरन ही बबल आने लग जाएंगे और ये ऊपर से तो सीख जाएंगे लेकिन अंदर से पूरी तरह से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से अलट्टे पलटते हुए देखिए समोसों को हम फ्राई कर लेंगे। हल्के हाथ से हमें फ्राई करना है, डालते ही इसे चलाना नहीं है, हल्के हल्के चमचे से, छोटी चमची से हमें इसे चला लेना है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर हमारे समोसों में, और बहुत ही परफेक्ट हमारे समोसे बने। कितना प्यारा कलर भी आया है और बबल्स वगैरह भी कुछ भी इसमें नहीं दिख रहे, और सब तरफ से एक जैसे ही सीखे हुए, कहीं से जले हुए ने, कहीं से कच्चे ने, बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया। अभी वैसे ही थोड़ा इसमें कलर लाना बाकी, तो मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। देख सकते हैं आप, इससे मैंने थोड़ी देर सिर्फ 1 मिनट और फ्राई की और ये समोसों का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो चलिए सारे एक एक करके हम समोसे अब निकाल लेते हैं। इस तरह से
झारे में और इसका घी जो है ना वो अच्छे से नितार ले। और हाँ, मैंने इसे घी में फ्राई की, आप भी घी में ही फ्राई करना, तेल में बिल्कुल इसे फ्राई नहीं करना है हमें। अब देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। और सारे जो दूसरा बैच भी मैंने वो भी फ्राई कर ली थी, और चाशनी भी हमारी कुनकुनी है और समोसे भी थोड़े कुनकुने, तो दोनों को अब हम मिक्स कर देंगे। मतलब चाशनी में हमें सारे समोसे एक एक करके डाल देना। और समोसे डालने के बाद देखिए कहीं से भी फटे नहीं है, कहीं से भी खुले नहीं है, परफेक्ट बने। इसी तरह से आप भी बनाइए अपने घर पे रेसिपी। अब एक एक करके सारे जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी चाशनी में। समोसे समोसे हमें डाल देना है, और एक एक मिनट के बाद अलट्टे पलटते हुए इसे चलाते हुए हमें, मतलब एक एक दो दो मिनट के बाद ही करना है, फ़ौरन ही नहीं इसे पलटना है। मैं आपको बताने के लिए फ़ौरन ही इसे पलट दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पलट दीजिए, और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से इसे भीगने के लिए रख दीजिए। 2-2 5-5 मिनट में इस तरह से पलट दीजिए, और 1.5 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक कि चाशनी अपने अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीका बताई हूँ मैंने, और एक-एक छोटी-छोटी टिप्स के साथ आपको ये समोसे बनाना सिखाई। तो आप देख सकते हैं कितने लाजवाब ये हमारे समोसे बनकर तैयार हुए। अगर आप भी मेरी एक-एक टिप फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी, आपके भी समोसे ऐसे ही बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिए, और यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मैं इसे आपको तोड़कर भी बताऊंगी कि अंदर तक इसकी चाशनी गई है, फूटे नहीं है लेकिन चाशनी इसके अंदर तक जाती है। यही तो समोसे बनाने की ट्रिक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।